हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कह दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी पिछली सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो नया टॉपिक है वर्ब्स। बच्चे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। मतलब कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे कोई भी सिंपल से सिंपल सेंटेंस है, वो किस फॉर्मेट पे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ये तो मालूम है ना, कि ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? डूअर, जो एक्शन करता है। वर्ब हमारी एक्शन हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब के बिना ना हमारा कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। और वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और इन्हें एक्शन वर्ड्स भी कहा जा सकता है। सो आपको ये तो पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये होता क्या है? वर्ब होता क्या है? जिन वर्ड से ना हमें किसी भी चीज के काम होने का पता चलता है कि कोई भी चीज क्या काम कर रही है, हम उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ब्स। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, रीना गोज टू स्कूल डेली। रीना हर रोज स्कूल जाती है। जो ये वर्ड आ गया ना, जाती है, इससे क्या पता चल रहा है कि क्या कर रही है? जा रही है, जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा? गोज वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। एक तो आप हर एक सेंटेंस को ना हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करके ना एक तो हमें उस चीज को समझने की और उसी चीज को सॉल्व करने की ना ज्यादा आसानी हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि किसी भी सेंटेंस को, इंग्लिश में कोई भी आपका सेंटेंस हो ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो सबसे पहले, फिर उसको सॉल्व करो, समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब गोज है, ये क्या है? हमारी वर्ब। अभी फर्स्ट बात तो पता चल गई हमें कि हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पता चल गया है कि वर्ब से किसी भी काम होने का पता चलता है। सेकेंड पॉइंट ये है, हमें ये भी पता चलता है कि किसी चीज के साथ क्या किया गया है। किसी चीज के साथ क्या किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, विंडो इज ब्रोकन। अभी यहाँ पे इज ब्रोकन क्या है? वर्ब। विंडो टूट चुकी है, मतलब विंडो को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। विंडो टूट चुकी है। यहाँ पे इज है ना जो, ये तो हाँ जी हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हेल्पिंग वर्ब भी इसको हम खुद कह देते हैं, बट इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। और ब्रोकन क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ के एक हमारी वर्ब बना देते हैं। समझ आई? अभी थर्ड पॉइंट ये है, हमें किसी चीज का ये भी पता चलता है कि वो क्या चीज है, असलियत में क्या चीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस काउच इज वेरी कंफर्टेबल। काउच क्या होता है? सोफा। दिस काउच इज वेरी कंफर्टेबल। ये सोफा बहुत आरामदायक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि काउच क्या है? आरामदायक। किससे पता चल रहा है? इज से। किससे पता चल रहा है? इज से। सो यहाँ पे इज क्या है? हमारी वर्ब। दिस काउच इज वेरी कंफर्टेबल। ये सोफा बड़ा आरामदायक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि सोफा क्या है? काउच हमारा क्या है? कंफर्टेबल। सो इज यहाँ पे क्या है? वर्ब। अंडरस्टूड? सो दीज आर द थ्री मेन यूजेस ऑफ अ वर्ब। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस है वो किससे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल लिखती हूं यहाँ पे। एक सेंटेंस देखिएगा, रीटा sleeps।
रीटा सोती है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है प्लस वर्ब भी है। ऑब्जेक्ट कहाँ गया? उड़ गया। ठीक है, तो जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं चलती, अभी स्लीप के साथ, स्लीप वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, सो उस वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? एब्सेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? एब्सेंट। इसका ऑपोजिट भी क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब्स। और उसको भी आपका, उसका मीनिंग भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा, देखिए हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब। सेकेंड काइंड है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा उसके बारे में, तो वो इसके ऑपोजिट है। जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब ये कंडीशन पूरी करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रीटा फ्लाइज अ काइट। रीटा सब्जेक्ट, फ्लाइज हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्या उड़ा रही है? रीटा पतंग उड़ा रही है। क्या उड़ा रही है? पतंग। सो काइट इज ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या आ गया? ये क्या हो गई? वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टूड। अभी ये ट्रांजिटिव वर्ब के ही आगे चलने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा दूं, एक बात समझा दूं। सी, आपको लगता होगा कि जो वर्ब है ना वो हमेशा एक वर्ड से बनती है। नो, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस एग्जांपल की थी ना हमने, तो मैंने बताया था, जैसे ये लगा लो, रीटा ही नहीं बोल लेते, रीटा इज क्राइंग। रीटा इज क्राइंग। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी? इज क्राइंग। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? इज क्राइंग। ठीक है, तो ये तो दो वर्ड से बन गई ना। ये क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। और ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। ये दोनों मिलके हमने क्या बना दिए? वर्ब में। ठीक है, तो वर्ब जरूरी नहीं एक वर्ड से बनती है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब चलिए ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर ही आते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स हमने कहा था कि इनमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। तो अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद वन ऑब्जेक्ट। ये वाला एग्जांपल ले लो, रीटा फ्लाइज अ काइट। रीटा फ्लाइज अ काइट। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं? क्या उड़ा रही है? पतंग। सो काइट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब्स विद वन ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं कहूं ही गिफ्टेड अ वॉच टू हिज वाइफ। अब यहाँ पे वॉच भी ऑब्जेक्ट हो गया कि क्या गिफ्ट करा? वॉच। और वाइफ क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हो गई? दोनों, ये क्या हो गए? दोनों ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इस सेंटेंस में जो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए ना, हाँ जी, दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इनको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स। समझ आई बात? अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी टू टाइप्स के हो गए। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या हो गया? इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस वर्ब का किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा हो, बिल्कुल स्ट्रेट प्रभाव पड़ रहा हो, उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ज्यादातर क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। और ये किसी पर्सन के लिए, जब कोई पर्सन आए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अभी किसी भी सेंटेंस में ना हमेशा हमेशा नहीं, जनरली ये होता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गिफ्टेड हिज वाइफ अ वॉच। ही गिफ्टेड हिज वाइफ अ वॉच। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिखा था ही गिफ्टेड अ वॉच टू हिज वाइफ, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस सही हैं, आप ये नहीं कह सकते कोई की गलत है। बट यहाँ पे जो वॉच है ये क्या है, डायरेक्ट, और वाइफ क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल्स के हिसाब से तो सही है ना कि जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है वो आगे आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है, पीछे। बट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लगा हो ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लगा हो तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे ऑफ, फॉर लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रॉट अ वॉच फॉर हिज वाइफ। तो यहाँ पे वॉच क्या था हमारा, डायरेक्ट आगे आ गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे क्या आ गया, फॉर। ऑफ भी लग सकता है। अंडरस्टूड? यहां तक बिल्कुल समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो ट्रांजिटिव वर्ब में ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। अभी मैंने ये दो वर्ड्स बोले, क्लॉज एंड फ्रेज। नाउन प्रोनाउन तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। बट ये क्लॉज और फ्रेज क्या होता है, आपको पता है ना सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का एक बिल्कुल फुल फ्लेज्ड मीनिंग होता है और बिल्कुल वो कंप्लीट होता है, इसीलिए उसको सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट होता है। बट ये क्लॉज क्या है ना, ये होता इनकम्प्लीट है, बट होता क्या है, मीनिंगफुल। होता इनकम्प्लीट है बट होता मीनिंगफुल है, ठीक है। मतलब ये सेंटेंस से थोड़ा छोटा होता है, सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट होता है बट ये क्या है, इनकम्प्लीट। बट ऐसा नहीं कह सकते कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है। बट फ्रेज क्या है, इनकम्प्लीट तो होती ही है, ऊपर से मीनिंगफुल भी नहीं होती, कुछ मीनिंग नहीं निकलता, ऐसा लगता है कि कहां से उठा के रख दिया इसको, ठीक है। समझ आई बात? तो अभी हम करते हैं कि अगर नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नाउन हो, तो कैसे होगा, He made a noise. उसने आवाज करी, उसने आवाज करी। मेड यहाँ पे क्या है, वर्ब, तो नॉइज क्या आ गई हमारी, ऑब्जेक्ट, और नॉइज क्या हो गई, आवाज क्या हो गई, नाउन, क्या हो गई, नाउन, ठीक है। तो ये था नाउन के लिए। अब प्रोनाउन के लिए, ही हर्ट, सॉरी ही मत लिखो यहाँ पे, राम हर्ट हर, राम ने उसको हर्ट किया। तो हर यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन है और हमारा ऑब्जेक्ट भी है। प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टूड? अभी क्लॉज का, इसकी एग्जांपल है, आई नो वेयर शी गोज, ठीक है, आई नो वेयर शी गोज। अब देखिए यहाँ पे जो वेयर है ना, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या किसी नाउन को किसी नाउन के साथ जोड़ता है, नाउन को प्रोनाउन के साथ, ऐसे जो ये कंबाइनिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस सेंटेंसेस को जोड़ा, किस दो सेंटेंसेस को जोड़ा, आई नो और शी गोज। तो अब इनमें से क्लॉज कौन सा है, शी गोज, ठीक है।
और ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी है कि मुझे पता है, वो क्या पता है कि कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। तो ये क्या हो गया, क्लॉज, और ऑब्जेक्ट भी है हमारा, ठीक है। और फ्रेज है हमारी, नो वन नोज व्हाट टू डू। किसी को पता ही नहीं था कि क्या, किसी को पता ही नहीं कि क्या करना है। सो व्हाट टू डू हमारा क्या है, फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट भी है ये, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है नो वन नोज, नोज वर्ब, नो वन सब्जेक्ट। किसी को क्या नहीं पता, व्हाट टू डू, ये मीनिंगफुल भी नहीं है प्लस इनकम्प्लीट है। सो ये क्या है, फ्रेज। लग रहा है ना कि कहीं से उड़ा के रख दिया इसको, ठीक है, कि कहाँ से आ गया भाई ये, ठीक है। सो अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।